तो वोट अधिकार यात्रा के मंच से पीएम मोदी को मां के नाम की भद्दी गाली देना, माइक से उनके नारे लगवाना क्या आरजेडी और कांग्रेस को बहुत भारी पड़ने वाला है? क्या इस घटना ने बिहार चुनाव में एनडीए के लिए एक मजबूत नींव रख दी है? पिछले एक हफ्ते से इस बात पर एक सियासी बहस छिड़ी हुई थी। चुनावी नफा नुकसान का हिसाब किताब लगाया जा रहा था और इस बीच आज पीएम मोदी ने जिस इमोशनल अंदाज में इस मुद्दे को बिहार में उठाया है, उससे उनके बड़े असर की झलक तो दिखी गई है। आज इंडी गठबंधन की बेचैनी भी बढ़ गई होगी। उस भद्दी गाली का जिक्र करते हुए पीएम मोदी की आंखें आज नम हो गई और उसे देखकर कईयों की आंखें भर आई। मां की गाली की टीस सबकी एक तरीके से दिलों में उभर आई और वही आंसू बनकर छलक भी पड़े। देखिए जरा। बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। आज जब इतनी सारी तादाद में लाखों बिहार की माताओं बहनों के मैं दर्शन जब कर रहा हूं, जब आपकी मौजूदगी है, तो आखिर मैं भी एक बेटा हूं। जब इतनी सारी माताएं बहनें मेरे सामने हैं, तो आज मेरा मन भी, मेरा दुख आपको साझा कर रहा हूं ताकि मेरी पीड़ा आप माताओं बहनों के आशीर्वाद से मैं इसे झेल पाऊं। तो पीएम मोदी की इस अपील के बाद ये कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने का तेजस्वी यादव का एक नया खेल भी खराब हो गया है। वोट अधिकार यात्रा से राहुल कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की जो कोशिश कर रहे थे, पीएम मोदी ने एक झटके में उस पर एक तरीके से पानी फेर दिया और इंडी गठबंधन के बाकी नेताओं के दिमाग में भी एक कुलबुलाहट जरूर मच रही होगी कि वोट अधिकार यात्रा के मंच से हुए उस गालीकांड की हमने समय रहते निंदा क्यों नहीं की। पीएम मोदी ने गालीकांड पर एक दो दिन नहीं, पूरे एक हफ्ते इंडी गठबंधन को अपनी गलती सुधारने का मौका दिया। यह घटना 27 अगस्त की है, जब बिहार के दरभंगा में वोट अधिकार यात्रा के मंच से उन्हें बेहद भद्दी गाली दी गई, माइक से उसके नारे लगवाए गए और पूरा देश इस हिमाकत पर एक तरीके से सन्न रह गया था। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी खुलकर बेशर्मी जताती रही, उसे सही ठहराने के लिए सियासी बयानबाजियों की लिस्ट दिखाती रही और उधर इंडी गठबंधन के बाकी नेता इस गालीकांड पर चुप रहकर एक तरीके से उसे मौन स्वीकृति देते रहे। पीएम मोदी ने आज उन सब को एक साथ निशाने पर लिया। कांग्रेस आरजेडी के मंच से गाली, भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है। ये भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई है। साथियों, एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। वो तो यही मानते हैं कि देश और बिहार की सत्ता इन्हें अपने खानदान की विरासत लगती है। इन्हें लगता है कुर्सी इन्हें ही मिलनी चाहिए।
तो पीएम मोदी ने एक झटके में पूरा माहौल सेट कर दिया। सीधा मैसेज दे दिया कि आरजेडी और कांग्रेस में सत्ता पाने की जबरदस्त बेचैनी है। सत्ता को अपना खानदानी हक मानने वाली बेचैनी जो अब छिप नहीं रही, इनसे भद्दी गालियां बनकर निकल रही, मां की गाली तक पहुंच गई। पीएम मोदी ने अपनी इमोशनल अपील को छठी मैया से जोड़ दिया। कह दिया कि इस गाली कांड के प्रायश्चित के लिए आरजेडी और कांग्रेस को छठी मैया से माफी मांगनी पड़ेगी। बिहार का लोक आस्था का महापर्व है छठ, और इस महापर्व में डूबते और उगते सूर्य को साक्षी मानकर जिन षष्ठी देवी की पूजा होती है, उन्हें श्रद्धा विश्वास के साथ अपनी मां के रूप में देखता है बिहार का हर आदमी। और यही वजह है कि पीएम मोदी ने बिहार में अपने साथ गाली कांड को जब छठी मैया से जोड़ा तो बिहार की महिलाएं सीधे सीधे उससे कनेक्ट हुई, और इस तरीके से कनेक्ट हुई कि उसका असर अगर आने वाले बिहार चुनाव पर पड़ जाए तो एक कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि बिहार चुनाव के आसपास ही छठ का पर्व होता है और इस पर्व के जरिए हर मां अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती है। प्रधानमंत्री के मां के बहनों को नहीं गाली दिया गया, हमारे पूरे देश के माता बहनों को मां के गाली दिया गया, हम लोग को गाली दिया गया, पूरा बिहार देश का महिलाओं को गाली दिया गया है। सब मां दुखी है, एक मां नहीं दुखी है, पूरा बिहार की मां दुखी है। उनको गाली दिए तो हमको भी गाली दिए। तो आप लोग क्या चाहती हैं अब कि माफी मांगना चाहिए? माफी मांगना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। प्रधानमंत्री का जो माँ के गाली दे दे उससे बदतर इंसान है, वो किसी को छोड़ेगा? ये तो बहुत गंदी आदत है। उनको गाली दिए तो हम लोग भी तो है, तो हम लोग को भी हुआ ना। गाली तो गाली होता है, माँ को दो या किसी भी माँ को दो, माँ को दिया ना, किसी का भी माँ ही होती है। हम लोग को भी बुरा लगा। तो पीएम मोदी की इमोशनल अपील का जो असर दिख रहा है, बीजेपी उससे बिहार में एक बड़ा मैसेज उसके जरिए देना चाहती है, और इसीलिए पीएम के गाली कांड के मुद्दे पर 4 सितंबर को बिहार बंद का फैसला किया गया है। पीएम मोदी की इमोशनल अपील क्यों बिहार विधानसभा में बड़ा खेल दिखा सकती है, यह समझने के लिए बिहार में पिछले 3 विधानसभा चुनाव के में जो महिलाओं का फैक्टर रहा है, उसका आंकड़ा भी आपको देखना और समझना चाहिए। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं की वोटिंग का परसेंटेज था 54.49, यानी कि समझ लीजिए 54.5%, और पुरुष वोट पड़े थे उससे कम, यानी कि 51.12%। 2015 में तो आप जब ये आंकड़ा देखेंगे तो आपको और हैरानी होगी। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में महिला वोट परसेंट था 60.48, यानी कि 60% से ऊपर, 60.5%, जबकि पुरुषों का परसेंटेज उससे करीब करीब 7% कम था, 53.32%। आप सोचिए, और इसमें आप ये जानकर और हैरान हो जाएंगे कि 243 सीटों में से 202 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से अधिक वोट डाला था, और 2020 में भी ये ट्रेंड कमोबेश बरकरार रहा, और 2020 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं का वोट परसेंट था 59.69%, जबकि पुरुषों के लिए आंकड़ा था सिर्फ 54.68%। और इस बार जो विधानसभा चुनाव हुए 2020 में, उसमें 243 में से 167 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया। और ये आंकड़ा और भी महत्वपूर्ण है कि जिन 167 सीटों पे महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट किया, उसमें से 90 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई। ये डेटा बताता है कि महिला वोटरों का झुकाव एनडीए की तरफ रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि छठ पर्व के दौरान मां से जुड़ी गाली का मुद्दा तो गरमाएगा ही, और जब ऐसा होगा तो वोट पर भी उसका एक इमोशनल इंपैक्ट देखने को मिलेगा। पीएम मोदी की अपील ने कैसे कांग्रेस की बेचैनी बढ़ा दी है, इसकी झलक कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के बयान में भी दिख रही है। सबको बार बार कह रहा हूं कि ये टूल किट का हिस्सा है। इस टूल किट में अगला चरण है कि प्रधानमंत्री बिहार में जाकर रोएंगे और कहेंगे ओ देखो मुझे गाली दे दी। वही हुआ जो कहा मैंने 4 दिन पहले, ये हो रहा है आपके सामने। अब ये टूल किट चलेगा भी नहीं कि आपकी
किसी से बदमाशी करा दो, हमारे मंच जहां सभा समाप्त हो गई वहां अपने आप को गाली दिलवा दो, फिर और रोने, देखो मुझे गाली दे दी, मुझे गाली दे दी। ये बहुत बार हो चुका है, बार बार नहीं होगा। तो कांग्रेस एक तरीके से डिनायल मोड में है और उससे बिहार चुनाव में पीएम गाली कांड का इंपैक्ट शायद अब समझ में आने लगा है। लेकिन अब आपको तेजस्वी यादव का एक वीडियो दिखाते हैं जो पीएम मोदी की इमोशनल अपील से पहले सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो जरा देखिए। ये वीडियो तेजस्वी यादव का है जो पटना के मरीन ड्राइव पर कुछ नौजवानों के साथ डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके बैकग्राउंड में एक गाना बज रहा था, लालू बिना चालू बिहार न हो। तो पिछले कुछ दिनों से तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे थे और कल उस यात्रा का समापन था और उसी के बाद तेजस्वी के डांस का ये वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो के साथ खबर यह फैलाई गई कि मरीन ड्राइव पर डांस कर रहे युवाओं की अपील पर तेजस्वी का काफिला रुका और उन्होंने इन युवकों के साथ डांस किया। इसके जरिए ये मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि बिहार में युवाओं के बीच तेजस्वी कितने लोकप्रिय हैं। लेकिन बाद में ये भेद खुल गया और भेद ये खुला कि इस वीडियो में तेजस्वी का भांजा भी शामिल और वीडियो को उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने भी शेयर किया। इस वीडियो को देखकर लोगों के मन में सवाल अचानक उठ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि वोट अधिकार यात्रा खत्म होने के चंद घंटे बाद ही तेजस्वी यादव पटना के मरीन ड्राइव पर पहुंचकर डांस का वीडियो बनाने लगे। अगर इसके जरिए उन नौजवानों के बीच अपनी लोकप्रियता का डंका पीटना चाह रहे थे तो उनका एक तरीके से दांव भी पीएम मोदी के इमोशनल अपील के सामने हवा होता दिखाई दे रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के उस इमोशनल स्पीच के बाद अब अगर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा बिहार को लेकर किसी चीज की है तो प्रधानमंत्री मोदी के बयान की। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.